हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑटोकैड में एक कमांड है जिसे ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ग्रुप कमांड क्या दूसरे कमांड से डिफरेंट है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम ग्रुप कमांड की। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैं बनाता हूँ थोड़ा सा टिपिकल। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब मेरी यहाँ पे बात कहने का ये है मतलब कि सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी एक हो जाए, मतलब कि ये एक तरीके से जस्ट लाइक एक फोल्डर में कोई चीज़ें नहीं होती, किसी फोल्डर में आप कोई फाइल्स डाल दो और उस फोल्डर को जहाँ से आप मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ए ग्रुप ऑप्शन। ग्रुप ऑप्शन भी इसी तरह ही काम करता है। होता क्या है कि जब हम कभी कभी कुछ चीज़ों को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है उनको सिलेक्शन करने में, कि मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मूव करा रहा हूँ, फिर मुझे ज़रूरत पड़ रही है, फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से शिफ्ट करूँगा इसको। दूसरा, अगर हमारे पास कोई प्लान है, एग्जाम्पल मैं अपने इस वर्किंग ड्राइंग में आता हूँ, यहाँ पर ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ उसको पूरे को यहाँ से शिफ्ट करूँ, तो पूरे को सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट करूँगा, फिर मैं अपने वापस अपनी उसी प्लेस पे लेके उसको लाना चाहता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करूँगा। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं कि सेलेक्ट नहीं होती, तो वो अच्छा ये छूट गया, फिर उसको सेलेक्ट करा, ये अंडू करा, मूव करा, बड़ा कन्फ्यूज़न होती है इसमें। ग्रुप कमांड से हमको इजी पड़ जाता है वर्किंग में। कैसे? मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रुप हो जाएँ। मैं यहाँ से GRO टाइप करूँगा तो वहाँ की कमांड लिस्ट में आ जाएगा ग्रुप। आप जैसे ग्रुप पे क्लिक करोगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो अब क्या हुआ, देखो ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। नीचे ऑप्शन भी आ गया है कि अननेम्ड ग्रुप हैज़ बीन क्रिएटेड, मैंने इसका नेम नहीं डाला है। अब मैं इसको यहाँ से मूव कराऊंगा, ये तो मूव हो गया। कॉपी कराऊंगा, कॉपी भी इजीली हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये ग्रुप है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये देखो, तो अब ये वर्क करेगा एक साथ, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप, होता क्या है कि एक बेडरूम है, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। मेरा एक बेडरूम है यहाँ पे, अब उस बेडरूम के अंदर की सारी चीज़ें मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ। पहला ऑप्शन है कि उसकी लेयर को आप ऑफ करो, फिर ऑफ करो, ऑन करो। एक शॉर्ट तरीका क्या है कि हम यहाँ से ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको मेनू बार में होम टैब में भी देखो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, और ग्रुप में हमारे पास क्या है, इसका पहला ऑप्शन ग्रुप है हमारा, दूसरा अनग्रुप है, तीसरा ग्रुप एडिट है और लास्ट ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। तो पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। मुझे टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें और टेक्स्ट को हमें दोनों को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप है इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता टेक्स्ट को। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अननेम्ड ग्रुप हैज़ बीन क्रिएटेड। कैसे क्लियर होगा, मैं जैसे ही इसको यहाँ से मूव कराता हूँ, हमारा एक बेड का और एक टेक्स्ट का दोनों का एक हमारा एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट, एक पूरा ग्रुप बन गया। इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ ग्रुप एडिट, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो ग्रुप एडिट पे क्लिक करा हमने, तो ग्रुप एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ तो कुछ ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं ना। नीचे देखो, वहाँ पे कह रहा है कि इस ग्रुप के अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना है, क्या आपको रीनेम करना है या आपको रिमूव करना है। मैंने कहा रिमूव करना है। अब वो कह रहा है किसको रिमूव करना है, मैंने कहा टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो क्या सेलेक्ट होगा, सिर्फ बेड का पोर्शन सेलेक्ट होगा। ये चीज़ तो बहुत ही ईजी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा इसको। इस टॉपिक से हम बाहर आते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये स्टेयर हैं, सारे पार्ट्स, सारे इसके जितने भी राइज़र हैं, सारे राइज़र इसके अलग अलग हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि एरो के साथ साथ सारे स्टेप हमारे सेलेक्ट हो जाए, तो ठीक है, हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप बन गया।
अब अगर हमें इस ग्रुप ऑप्शन से इस एरो को रिमूव करना है, देन हम क्या करेंगे, ग्रुप एडिट पे जाएंगे, रिमूव ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट नहीं रखना है, ये लाइन हमें यहाँ से रिमूव करनी है, देन ये एरो रिमूव करना है और एंटर कर देना है। देखो उसने क्या करा, सिर्फ स्टेयर बची। आप मूव करा के देख लो, ये देखो। तो ग्रुप ऑप्शन भी हमारे प्लानिंग में बहुत ही हेल्प करता है चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने में, एडिट करने में एंड एडिटिंग वगैरह में या रीनेम करने में, कुछ भी कह सकते हैं उसको हम लोग। तो इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और फास्ट काम करेगा ये हमारा ऑप्शन। तो अब इसमें ये क्या होता है कि ग्रुप ऑन ऑफ क्या होता है। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमारा देखो ये ग्रुप है, हमें ग्रुप से बाहर आना है। तो ग्रुप से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, पहले हमने सेलेक्ट करा था और ग्रुप पे क्लिक कर दिया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको वापस आता हूँ मैं। ये सेलेक्ट करा और ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, हम ग्रुप से बाहर आ गए। तो ग्रुप से बाहर आने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप को एडिट करना है तो ग्रुप एडिट, और अनग्रुप करना है तो हम उसे अनग्रुप भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस एलिवेशन में जो ऊपर वाले या फिर फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी डोर एंड विंडो हैं उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे इसको मूव कराने की या फिर कलर चेंज करने की या कॉपी पेस्ट करने की, तो हम चाहते हैं कि ये एक साथ काम करेगा। तो मैंने इस पोर्शन को सेलेक्ट करा और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर होगी ये चीज़। तो ग्रुप ऑप्शन पे काम करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी और आपका वर्क भी इजी हो जाएगा इसके थ्रू काम करने पे। एक चीज़ और है, एग्जांपल, हम कभी कभी डोर क्रिएट करते हैं। चलो मैंने ये डोर बनाया। अब होता क्या है कि डोर तो बना लिया, अगर हम इसको ब्लॉक बनाएंगे तो ये इसका एक ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक बनेगा तो उसको एडिट करने के लिए ब्लॉक में जाना पड़ेगा। तो टेम्परेरी काम हम कैसे करें, तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप का यूज़ करते हैं। मैंने सबको सेलेक्ट करा और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करा, ग्रुप बन गया। कॉपी करना है डोर को, मैं फटाफट इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो। अब अगर हमें एडिट करना होगा तो हमें ब्लॉक वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अनग्रुप, जैसे क्लिक करा, उसको सेलेक्ट करा, एंटर करा, तो वो क्या करेगा, उसको अनग्रुप कर देगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा हमारा कि हम उसको एडिट कर सकते हैं ईजिली। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जो नेमिंग है ना ग्रुप की, वो नेम भी टाइप करते हुए चलना कि ग्रुप का नाम क्या है। तो ये तो बात होगी हमारी किसकी, कि अगर हमें वर्क करना होगा मल्टीपल कमांड्स पे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे उनको कॉपी वगैरह करने के लिए, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और अनग्रुप करना है ना, तो अनग्रुप चाहो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कमांड लाइन में। अनग्रुप आप टाइप करोगे तो अब कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, या फिर नेम मांगेगा, जो ग्रुप का नेम है वो आप नेम टाइप कर दोगे तो वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो अब उम्मीद है कि इसके थ्रू, इस कमांड के थ्रू आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा और ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप कमांड का एक्चुअल यूज़ कहाँ पे होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट कमांड के साथ और नेक्स्ट वर्किंग ड्राइंग पे कैसे यूज़ करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।